आगरा सिटी से धर्म जी पूछते हैं कि आचार्य जी, वृत्ति क्या है? क्या वृत्तियों को देख पाना संभव है? और फिर मन और वृत्ति में क्या अंतर होता है, समझाने की कृपा करें। धर्म जी, वृत्ति हमारे मन के तल पे उठने वाली सूक्ष्म तरंगे हैं। वृत्ति का अर्थ है हमारे मन की टेंडेंसीज या उसकी बहुत पुरानी आदतें। जब मन किसी विषय के साथ जुड़ता है तो उस विषय के प्रतिक्रिया स्वरूप मन में बहुत सूक्ष्म स्पंदन उठा करते हैं, उन्हीं को वृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपका चित्त शांत होता है। यदि बाहर से आपकी इंद्रियों को कोई भी डोज नहीं मिल रही है और भीतर मन में कोई विचार भी नहीं चल रहा हो तो उस समय मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। अर्थात उस समय आपके मन की झील पे कोई तरंग नहीं होती है। किंतु बाहर से यदि इंद्रियों को कोई संवेदन मिलने लगे, जैसे कोई ध्वनि आ गई बाहर से, वो ध्वनि आपके कान में गई और उसका संवेदन आपके मन तक पहुंचा और मन ने उस ध्वनि के प्रति एक प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दी। ये जो रिएक्शन उठा आपके मन में, यही वो स्पंदन है जिसकी बात की जा रही है। यह स्पंदन ही किसी वृत्ति की शुरुआत है और बार बार जब यह स्पंदन हमारे चित्त में दोहराया जाता है तो वृत्ति मजबूत होती है। वृत्तियां हमारे चेतन या अवचेतन मन की सूक्ष्म आदतें हैं जिनकी जड़ें आपके मन में बहुत गहरे जमी होती हैं। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम वासना, ये सब की सब वृत्तियां हैं जिन्हें मनुष्य जन्मों जन्मों से दोहराता रहा है। तो वृत्ति का सामान्य अर्थ है आपके चित्त पे उठने वाला कोई भी स्पंदन, और यदि उस स्पंदन को बार बार दोहराया जाए तो उससे एक मजबूत वृत्ति का निर्माण होता है। जैसे आप क्रोध को बार बार दोहराते हैं तो आप एक क्रोधी व्यक्ति बन जाते हैं। काम वासना को आप जितनी दफा दोहराएंगे, काम वासना उतनी ही अपने आप को मजबूत करती है। अर्थात दोहराने से वृत्तियां मजबूत होती हैं। फिर आपने पूछा है कि क्या वृत्तियों को देख पाना संभव है? वैसे तो हमारे भीतर की अधिकांश वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, इसलिए उन्हें देख पाना आसान नहीं है, किंतु यह असंभव भी नहीं है। उसके लिए हमें सजगता और ध्यान की ज़रूरत होती है। आत्मनिरीक्षण के द्वारा जब आप अपने भीतर किसी वृत्ति को उठते हुए देखने में सक्षम होते हैं तब आप उसके वास्तविक स्वरूप को समझने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, हर मनुष्य अपने जीवन में क्रोध करता है, किंतु क्रोध को बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि जिस समय वे क्रोध की गिरफ्त में होते हैं उस समय वे क्रोध को समझने का प्रयास ही नहीं करते। फिर जब क्रोध बीत जाता है तो वे रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, किंतु पश्चाताप क्रोध को समझने की विधि नहीं है। क्रोध को समझने के लिए आपको क्रोध के क्षण में सजग होना होगा, अवेयर होना होगा। किसी भी वृत्ति को आप तब समझ सकते हैं जब वो वृत्ति आपको अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है, कि जब वो वृत्ति आपके भीतर उठ रही है, आपके मन पर छा रही है, उस समय आप सजग होकर आत्म अवलोकन करें। उस समय आप उस वृत्ति को देखने की कोशिश करें। जब आप दैनिक जीवन में अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं का सजगता पूर्वक निरीक्षण करते हैं तब आप अपने भीतर की वृत्तियों को समझने लग जाते हैं। इस प्रकार ध्यान और सजगता के द्वारा अपने भीतर की सूक्ष्म वृत्तियों को देखा जा सकता है। फिर आपने पूछा है कि मन और वृत्ति में क्या अंतर है। मन हमारे भीतर संकल्प, विकल्प, पुरानी स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, इस तरह की चीज़ों का एक समग्र संकलन है, जबकि वृत्ति मन की ही एक विशेष अवस्था है जो अपने को बार बार दोहराती है। आसान शब्दों में कहें तो वृत्ति हमारे मन की एक विशेष आदत है जिसे मन बार बार रिपीट करता है। यह मन की सूक्ष्म आदत होती है। वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको 3 उपाय सुझाना चाहूँगा: ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग। ध्यान का अर्थ है अपने चित्त को निर्विचार कर देना। ध्यान का अर्थ है शांत और सजग होकर अपने चित्त में उठने वाले किसी भी विचार का निरीक्षण करना। ध्यान का अर्थ है अपना अवलोकन करना, बाहर भागते हुए मन को किसी भी विधि से भीतर ले जाने का प्रयास करना। किसी भी समय शांत होकर बिल्कुल अक्रिय अवस्था में बैठ जाना। शरीर को हिलने मत दीजिए और मन में जो कुछ भी चल रहा है उसका अवलोकन कीजिए। मन को भी शांत करने का प्रयास कीजिए। मन को या तो सांसों पर टिका दीजिए या फिर मन में जो तरंगे चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, उनको साक्षी भाव से देखने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके मन की निरंतर भागते रहने की जो आदत है वो आदत टूटती है। मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। और मन जब शांत और स्थिर होने लगा, इसका अर्थ ही है कि मन की पुरानी वृत्तियां अब टूट रही हैं। और आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि आपकी जीवन शैली को आप सजग होकर देखें। आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, कैसे आप बोलते हैं। अपनी एक एक क्रिया के ऊपर आप ध्यान दें। कई बार हम अपनी क्रियाओं में बिल्कुल ही मैकेनिकल हो जाते हैं। हम सिर्फ रिपीटेशन करते हैं, हम होशपूर्वक वो चीज़ें नहीं करते। जैसे बोलते हुए अगर आप तकिया कलाम का प्रयोग कर रहे हैं
तो इसका अर्थ है कि आप किसी शब्द को सिर्फ दोहरा रहे हैं। ये एक आदत है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ कि जब वो बातें करते हैं तो अपने नाक को सहलाते रहते हैं। कुछ लोग बात करते हुए उंगलियां चटकाते रहते हैं या किसी विशेष मुद्रा में बैठते हैं, या खाना खाते हुए आपको टीवी देखने की आदत हो गई है। ये जो छोटी छोटी आदतें आपने बना ली है ना, यही आदतें लंबे समय में चल के वृत्तियाँ बन जाती हैं। और आदत जब वृत्ति बन जाती है तो वो हमारे मन के बहुत गहरे में पहुँच जाती है। फिर वहाँ से उसको निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। ठीक बात है। आदत जब एक बार स्वभाव बन जाए तो उसे तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और तीसरी बात है सत्संग। सत्संग का अर्थ है कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसा यदि कोई दिखता है आपको तो आप उसके संग हो लीजिए और अधिक से अधिक उसके संग रहने की कोशिश कीजिए। सत्संग का अर्थ है कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसी संगत कीजिए। यदि आप शांत होना चाहते हैं तो आपसे अधिक जो शांत है उसके संगत में रहिए। आप यदि मृदुभाषी होना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की संगत कीजिए जो मधुर बोलता है। आप यदि आत्मज्ञानी होना चाहते हैं तो किसी आत्मज्ञानी की ही संगत करेंगे ना। सत्संग का अर्थ है कि एक ऐसा वातावरण जो आपके चित्त को शांत करता हो, एक ऐसा परिवेश जो मन को बाहर से मोड़कर भीतर ले जाने में सहयोगी होता हो। तो निष्कर्ष रूप में हम कहें तो वृत्ति मन की तरंगों के समान है। इसे प्रत्यक्ष रूप में देखना कठिन है, लेकिन ध्यान और सजगता के द्वारा इसे समझा जा सकता है। वृत्तियों का शमन करने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। हरि ओम तत्सत।